हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मीजा द स्पिरिचुअल गाइड। और एक बार फिर मैं हाज़िर हुई हूँ अपनी वीडियो का थर्ड पार्ट लेकर। रीडिंग है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसन को लेकर। जैसा कि लास्ट 2 वीडियोस में मैंने बताया था कि ये अपकमिंग एनर्जीज़, गाइडेंस एंड सिचुएशंस को लेकर मई मंथ का मैं एडवांस रीडिंग कर रही हूँ। सो ये वीडियो का थर्ड पार्ट है जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसन की एडवांस गाइडेंस, सिचुएशंस एंड रीडिंग लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले कैंसर का देख लेते हैं, उसके बाद हम स्कॉर्पियो का देखेंगे एंड देन पाइसन पीपल्स का देखेंगे कि क्या शिफ्ट्स, क्या सिचुएशंस आने वाली है मई मंथ में, और उन सिचुएशन से डील करने के लिए यूनिवर्स का, गॉड एंड गॉडेसेस का एंड एंजल्स का क्या गाइडेंस है जिनको आप फॉलो करके उन नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकते हो और फ्रूटफुल रिजल्ट अपनी लाइफ में ला सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कैंसर पीपल्स के साथ। ओके, सो हियर इज़ अ 3 कार्ड। कैंसर पीपल, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लोग सिंगल हैं उनको उनके सोलमेट्स मिलने वाले हैं और पार्टनर के साथ यूनियन दिख रहा है होते हुए, सोलमेट्स के साथ यूनियन होते हुए दिख रहा है। ओवरऑल लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे फ्लॉरिश होता हुआ दिख रहा है। इस मंथ में काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ रहेंगी। बाकी अगर प्रॉस्पेरिटी को लेकर अगर देखा जाए, मनी मैटर्स को लेकर के देखा जाए, तो वहाँ भी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छा काम करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा सा क्रिएटिव होकर और नए पैटर्न्स के साथ काम करने की ज़रूरत है। और अगर कहीं आप फंस रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो एक बार पुनर्विचार करके शून्यता में जाकर अपनी सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करके और सिचुएशन के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। चाहे फिर वो मनी मैटर्स को लेकर के हो, लव लाइफ को लेकर के हो, या फिर करियर और स्टडी को लेकर के हो। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए ब्यूटीफुल एनर्जीज़ लेकर के आया है कैंसर पीपल। लव रीडिंग्स आपकी बहुत प्यारी हैं, लव एनर्जीज़ बहुत प्यारी हैं इस मंथ में। सोलमेट्स की यूनियन होती हुई दिख रही है, लव लाइफ बहुत अच्छी है, की एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है। एंड जो वाइफ्स हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड दिख रही हैं। उनके हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे एनर्जी में रहेंगे इस महीने। सो ये थी आपकी सिचुएशंस जो अपकमिंग मई मंथ में बनने वाली हैं। लव लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो मनी मैटर्स में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान दीजिए बिकॉज इट्स अ कोरोना टाइम। सो हेल्थ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकलिटी की अगर जहाँ बात आती है तो वहाँ पर थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल प्लान्स पर काम करने की ज़रूरत है। और दैट्स इट। ये थी सिचुएशन जो मई मंथ में कैंसर पीपल्स के लिए बन रही हैं, जिनके साथ कैंसर पीपल 100% डील करने वाले हैं। अब देख लेते हैं इन सिचुएशंस को लेकर के एंजल्स का, गॉड एंड गॉडेसेस का एंड यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है या क्या एडवाइस है। वाओ, परफेक्शन, रूट चक्रा एनर्जी एंड द ट्रम्प कार्ड में हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो कैंसर पीपल, मैं देख रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो आपको आपके ड्रीम्स पर फेथ रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे भी थोड़ा सा टाइम लगे बट आपके ड्रीम्स बिल्कुल फुलफ़िल होंगे। आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस बना करके चलें। और अगर हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने पिछली भी हेल्थ सिचुएशन को लेकर के बोला था कि थोड़ा सा हेल्थ वाइज अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा परफेक्शन से चीज़ों को करने की ज़रूरत है, थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है कि जो पुराने पैटर्न्स हैं अगर वो किसी भी मैटर में, मनी मैटर्स हुए, बिज़नेस हुआ, जॉब हुआ, करियर हुआ, स्टडी प्लान्स हुए, अगर उनमें वर्क नहीं कर रहा है, सो उनको छोड़कर नए तरीके से नई एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है। तभी आपके काम में परफेक्शन आएगा। यानी कि आपको परफेक्शन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप परफेक्शन लाएंगे अपने काम में तो बेसिकली आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और अपने रूट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा को हील करिए और डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बस रूट चक्रा को हील करें, परफेक्शन के साथ काम करें, आपको रिजल्ट्स बहुत प्यारे मिलेंगे। और आपने जो भी सपने देखे हैं मनी मैटर्स को लेकर के, अपने लव लाइफ को लेकर के, स्टडी प्लान्स को लेकर के, जॉब या करियर वाइज, उन पर बिलीव रखिए, वो आपके ज़रूर पूरे होते हुए दिख रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने रूट चक्र की एनर्जी को हील करें। परफेक्शन के साथ किसी भी काम को करना रिजल्ट्स अच्छे देता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखें। अपनी हेल्थ पर फोकस करें। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। सो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं स्कॉर्पियो पीपल्स की लाइफ में मई मंथ 2021 क्या सिचुएशंस लेकर के आ रहा है, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग
क्या आपके लिए गाइडेंस है एंजल्स का। ओके, स्कॉर्पियो पीपल्स, मई मंथ आपके लिए शायद बहुत से लोग इस स्कॉर्पियंस जो हैं वो मई मंथ में अपने कार्मिक्स के साथ डील करने वाले हैं, या पास्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उनके प्रेजेंट में ट्रबल क्रिएट करेंगी, बट डेफिनेटली कार्मिक्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपकी प्रेजेंट लाइफ में मई मंथ में, लेकिन आप इनको ओवरकम कर जाएंगे और बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आप इस चीज़ को ओवरकम करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ आप इसे ओवरकम करेंगे, बिकॉज़ कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास हैं या कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं जिन्हें अभी पे ऑफ करना बाकी है, जो मई मंथ में थोड़ा सा ट्रबलसम सिचुएशन दिख रही है जिसे आप बिल्कुल फाइट करते हुए दिख रहे हैं। सो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, बस अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। एंड वन मोर थिंग, जो लोग हीलर्स हैं या जो स्पिरिचुअल एम्पैथ हैं, अगर वो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं और फिर भी अपने आप को अगर हील कर रहे हैं और उनकी अवेकनिंग एक सोल अवेकनिंग पीरियड में है, तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स उनको एक डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहा है। डेफ़िनेटली वो प्रोटेक्टेड एक साइकिल में है, यूनिवर्स उनको चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे रहा है कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट लाइफ का जो भी कर्मास है, पास्ट लाइफ के जो भी रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो आपकी प्रेजेंट लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनका असर आपकी ज़िंदगी पर नहीं पड़ेगा। इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें एंड इंटेंसिटी के साथ आप इस काम को करेंगे, बिल्कुल अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर सधे रहिए। पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें या पास्ट रिलेशनशिप्स या पास्ट टाइम की कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आपकी प्रेजेंट इस मई मंथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, बट आपको अपने ऊपर फेथ बना करके रखना है, यूनिवर्स में फेथ बना करके रखना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक कॉस्मिक प्रोटेक्शन दे रहा है और लड़ने की क्षमता दे रहा है। सो अपने ऊपर फेथ बना करके रखें, परमात्मा पर यकीन रखें, अपनी एनर्जीज़ पर यकीन रखें। ये थी सिचुएशंस। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है हमारे स्कॉर्पियो पीपल्स के लिए मई मंथ को लेकर। ओके, स्कॉर्पियो पीपल, आपके लिए गाइडेंस है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। डेफिनेटली आपने जो सपने देखे हैं या जिस दोराहे पर मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप वाइज, अगर आप किसी दोराहे पर खड़े हैं तो ये अब आपका टेस्ट का टाइम है। यहाँ आपका टेस्ट, आपकी फेथ को टेस्ट किया जाएगा। सो डट कर खड़े रहें और पास के जो भी इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व होंगे। बस एक गाइडेंस है कि उन जो भी उन सारी चीज़ों से डिटैच होने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपका माइंड, बॉडी एंड सोल डिप्लीट हुआ है। देखो, दो चीज़ें होती हैं। पहला, या तो कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होती है तो उसका रिज़ल्ट आपके माइंड पर, आपकी बॉडी पर, आपके सोल पर नज़र आता है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़, सिचुएशन, कोई रिलेशन या कोई डिसीज़न आपको लेने में तकलीफ़ हो रही है और उसका असर आपकी ज़िंदगी पर नेगेटिव पड़ रहा है, तो डेफ़िनेटली आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि पास्ट की कुछ चीज़ों से, पास्ट की में जो भी इश्यूज़ हुए हैं, यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा हील होने में और पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है आपको। ये एक तरीके का टेस्टिंग टाइम है और आपने जो भी वादे खुद से किए हैं, खुद के बेटरमेंट के लिए किए हैं, उन पर अडिग रहें और डटकर खड़े रहें। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की एनर्जीज़ आपके अपकमिंग मंथ में आ रही हैं। पास्ट के कुछ इशूज़ इस प्रेजेंट टाइम में ट्रबल क्रिएट करेंगे, बट डोंट वरी, आप उन सारी चीज़ों से फाइट बैक करते हुए अपने वजूद के लिए खड़े होंगे। सो डेफिनेटली। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप दो चीज़ों को लेकर किसी एक चीज़ में कंफ्यूज हैं तो इस कंफ्यूजन को जाने दीजिए। हैव फेथ अपने ऊपर रखिए, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, जो आपके लिए अच्छा होगा। सो ये थी स्कॉर्पियो पीपल्स के लिए रीडिंग। अब अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर आई डोंट वांट टू से, बट लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब है और पास्ट की कुछ चीज़ें इशू क्रिएट करेंगी। सो वो रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। और प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, मनी मैटर्स में अगर मैं बात करूँ, तो आप बिल्कुल नई तरीके से दिशा देने के लिए अपने जीवन को दिशा देने के लिए तैयार हैं। और ये वो वक्त है, मई मंथ आपकी ज़िंदगी का वो वक्त है
जहाँ जो सोल्स अवेकनिंग पर हैं उनके लिए वो वक्त है में कि वो यूनिवर्सल प्रोटेक्शन में है। और इस वक्त लोग आप लोगों को नहीं, लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये वक्त बहुत ही पावरफुल टाइम आपका आने वाला है। सो इस चीज़ को अपने मन मस्तिष्क में बिठा कर रखें कि फेथ नहीं जाने देना है। पास्ट के जितने भी इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व होंगे, डेफिनेटली रिज़ॉल्व होंगे। बट अब जो टाइम आने वाला है यहाँ लोग आपको फॉलो करेंगे, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसा आप निखर के सामने आओगे लोगों के कि लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। ना कि पहले आप लोगों को फॉलो करते थे, लेकिन अब आपका टाइम आने वाला है जहां लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना काम किया है। मुझे दिखाई दे रहा है पूरी तरह से एक नेगेटिव परिस्थिति से आपने अपने आप को अपनी दम पर पॉजिटिविटी की ओर लेकर के आए हैं और यूनिवर्स आपकी इस चीज़ से बहुत खुश है। इसलिए उन्होंने चारों तरफ से आपको अपने प्रोटेक्शन में ले रखा है। एंजल्स ने, आपके डिवाइन गॉड एंड गॉडेसेस की एनर्जी ने आपको आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना करके रखा है। आपको सिर्फ अर्जुन की तरह, जिस तरह से महाभारत में अर्जुन अपने लक्ष्य पर सदा हुआ था, उसी तरह से आपको भी अपने लक्ष्य पर सदे रहना है। अपने फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। जो चीज़ें आपको नुकसान दे रही उन्हें छोड़कर पूरी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़िए। डू नॉट लुक बैक। ओके, सो ये था गाइडेंस आपके लिए स्कॉर्पियो पीपल्स। अब बात करते हैं हमारे पाइसन पीपल्स की लाइफ में क्या चेंजेस, क्या शिफ्ट्स, क्या सिचुएशंस एंड क्या गाइडेंस आने को है। सो ओके पाइसन पीपल, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से गुजर रहे हो। दिमाग में बहुत उथल पुथल मची हुई है, समझ नहीं आ रहा किसकी सुने किसकी ना सुने, अपनी सुने या दूसरों की सुने, और अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध कर रखा हुआ है। फिनेंशियल क्राइसिस भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लोगों की बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहे हैं और आपका खुद पर से भी विश्वास जाता हुआ दिख रहा है। सो प्लीज़ अपने ऊपर काम करें, इतना ज़्यादा लोगों की ना सुने। गॉड आपसे यही कह रहा है कि अपने ऊपर झांके, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। प्रभु आपके इष्ट आपको हमेशा आपकी प्रॉब्लम से आगे आपको निकालने की कोशिश करते हैं। सो गॉड भी आपको यही कह रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, अपने आप को क्लेंस करें। ये देख रहे हैं आप बैकग्राउंड में, ये इतने सारे फेसेस, ये नेगेटिव लोगों के फेसेस जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो गॉड आपको यही कह रहे हैं कि देखो, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है जो कि मई मंथ में आ रही हैं, और इतना ज़्यादा अपने आप को इतना ज़्यादा बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आज़ाद हो, आपने अपने आप को सोच रखा है, आप अपनी सोच में बंधे हुए हो। एग्जैक्टली आपको अगर मैं बोलूँ तो गॉड आपसे यही कह रहे हैं कि प्लीज़ मूव ऑन करें और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करें, जस्ट कट देम आउट और अंतर मन की आवाज़ सुने। जो फ़ैसले आप लेना चाहते हैं पूरी शिद्दत के साथ अपने अंदर झांकें, अपने अच्छे और बुरे चीज़ों को देखकर क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें आपके लिए बुरी हैं। सिचुएशन आपकी बेटर होगी। मई मंथ में थोड़ा सा डिप्लीशन मुझे दिख रहा है एनर्जी वाइज। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। ओके, गाइडेंस भी देखिए यही मुझे दिखा, क्योंकि पाइसन पीपल काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं। सो गाइडेंस भी आपके लिए यही आई है कि आपको आपकी हेल्थ की सबसे पहली चीज़ तो आपको आपके हार्ट चक्रा को हील करना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक इमोशनल लॉस, एक फाइनेंशियल लॉस को आप गुज़रोगे या गुज़र चुके हो, जिससे आप लड़ने वाले हो मई मंथ में, या उस एनर्जी से आप फाइट करने वाले हो। सो इसीलिए आपको एनर्जी वाइज गाइडेंस आपको यही दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको अपनी हार्ट चक्र को हील करने की बहुत ज़रूरत है। अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको हार्ट इशू हो रहा है ज़्यादा सोचने की वजह से, इनडिसाइसिव एनर्जीज़ की वजह से, सो प्लीज़ अपने हार्ट को हील करें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, परमात्मा पर विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। और अगर आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ रहा है बहुत लंबे टाइम से, सो एक एडवाइस है आपके लिए, आपका सेक्रल चक्र में भी डिप्लीटेड हो, सो प्लीज़ इसको चेक करिए। और इसको हील करने के लिए आपके बनते बनते काम जो बिगड़ रहे हैं
उन्हें हील करने के लिए किसी भी वृद्धाश्रम में जा कर के कुछ दान पुण्य करें, या मंदिर के बाहर जो वृद्ध भिखारी जो बैठे रहते हैं उनको कुछ खाने पीने की वस्तुएं दान दें, कुछ सेवा भाव से कुछ करें, ताकि आपके जो बैड कर्मास हैं वो बैलेंस हो सकें और आपके जो काम बिगड़ रहे हैं वो बनने स्टार्ट हों। क्योंकि मैं बहुत बड़ा मेजर इशू देख रही हूँ पाइसियन पीपल्स के लिए, हेल्थ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हो और करोगे भी मई मंथ में। सो इसीलिए वो गाइडेंस कार्ड आया है कि थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रख के और सही डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा लोगों की मत सुनो यार, क्यों अपनी लाइफ की मतलब एक तरीके से बैंड बजाना, अपने अंदर झांको, तुमसे अच्छा तुम्हारा सलाहकार कोई और नहीं हो सकता। पहले अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, टेक सम स्पिरिचुअल बाथ, डू सम मेडिटेशन एंड डू सम एक्सरसाइज रेगुलरली, कुछ अपने ऊपर करो। ये टाइम जो है, ट्रम्प कार्ड देखो क्या बोल रहा है, टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ये टाइम आपको देने का है, ना कि बहुत ले चुके आप, अब आपको देना है। किस पर देना है? अपने ऊपर ध्यान देना है ना। बहुत सुनिए यार लोगों की, अब अपनी सुनो। अपने आप को, अपने हार्ट को बिल्कुल ही आपने जो है ना ब्लॉक कर लिया है, इतना ज़्यादा लोगों की सुन के, इतना ज़्यादा अपने आप को इमोशनल लॉस में डाल के आपने आपकी हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर लिया है। तो ये टाइम अब आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने का है, अपने इमोशंस को हील करने का है और अपनी लव लाइफ को बेटर करने का है, अपनी फाइनेंशियल अपनी सिचुएशन को ठीक करने का है। और मोस्ट प्रोबेबली एक एडवाइस कार्ड के रूप में अगर मैं कहूँ तो आप अपने सेक्रल चक्र को भी हील करें, क्योंकि मुझे हार्ट चक्र और सेक्रल चक्र में आई एम हियरिंग मुझे कुछ ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। सो अपने हार्ट चक्र को भी हील करें, अपने सेक्रल चक्र को भी हील करें। सेक्रल चक्र को हील करने के लिए आपके लिए जो एडवाइस कार्ड आया है वो है कि वृद्धों की सेवा करें। मंदिर के बाहर जो भी पुजारी जो बैठे सॉरी भिखारी जो बैठे रहते हैं, जो भिक्षु होते हैं, उनमें थोड़ा दान दें। दान इन द सेंस खाने पीने की कुछ चीज़ें आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। एक वक्त का रोटी या खाना कुछ दे सकते हैं, या वृद्धाश्रम जाकर कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। डायरेक्ट हेल्प करिए। इनडायरेक्ट हेल्प करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप कहीं अमाउंट डाल दें किसी दान पेटी में या कुछ भी। डायरेक्ट हेल्प करें। एक वक्त का खाना अगर आप किसी को दे सकते हैं, किसी वृद्ध को, उसका आशीर्वाद अगर आप ले सकते हैं तो बिल्कुल करें। इससे आपके काम, जो बड़े बड़े काम जो बनते बनते बिगड़ रहे हैं, वो हील होना स्टार्ट होंगे, वो बनना स्टार्ट होंगे। क्योंकि शनि जो है वो मई मंथ में कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। सो इसका असर सारी राशियों पर पड़ रहा है और मैं देख भी रही हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा सा दान पुण्य करना ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, अपने कर्मास को बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये थी रीडिंग कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन पीपल्स के लिए, उनके लिए गाइडेंस, अपकमिंग गाइडेंस। अगर कोई सिचुएशन एडवांस में ये रीडिंग थी कि आगे आने वाली क्या परिस्थिति आने वाली है और उससे लड़ने के लिए आपके पास क्या गाइडेंस होना चाहिए। सो ये एक एडवांस रीडिंग थी जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कराया। प्लीज़ इसे फॉलो करें। अगर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसन की पीपल्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या उसके चलते कोई प्रॉब्लम और आने वाली है जिसको आपको इंट्यूटिवली फीलिंग आ रहा है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बने, सो प्लीज़ वीडियो को देखकर गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। ये एक डिवाइनली गाइडेड गाइडेंस होते हैं, मेडिटेशन के बाद दिए जाने वाले गाइडेंस होते हैं। ये सिंपल जस्ट ऐसे ही बोले जाने वाले गाइडेंस नहीं होते हैं। ये पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड एंड यूनिवर्स के यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज़ के थ्रू जो गाइडेंस मिलती है, ये वो गाइडेंस होते हैं। सो प्लीज़ अगर आप इनको अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएंगे और आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव अप्रोच मिलेगा। और मैं हर बार इसी अप्रोच के साथ आती हूँ, इसी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आती हूँ कि मेरी रीडिंग, मेरा गाइडेंस लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज ला सके, ताकि आप लोग जब परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं जीवन में तो ये जो आडंबर में पड़ के और अपनी और भी ज़्यादा परिस्थितियाँ ख़राब कर लेते हो तो वो ना करो। रदर देन कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस को फॉलो करके अपनी लाइफ के बेटरमेंट में लग जाओ। सो इसीलिए मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ। सो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल निर्जा द स्पिरिचुअल गाइड को। और इसी तरह अपना प्यार देते रहें, बने रहें मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। और अपनी हेल्थ का ज़रूर से ध्यान रखें। मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और बार बार हाथ धोते रहें, बिकॉज़ डेथ रेट बहुत बढ़ रहा है कोरोना का। और अपकमिंग
जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो भी थोड़ी सी डिप्लेटेड है। सो अपनी हेल्थ का विशेष का ध्यान रखें, हील करें अपने आप को, ओके, डिटॉक्सीफाइड करते रहें। थैंक यू सो मच। खुश रहें आप लोग और अपना आशीर्वाद और अपना प्यार मेरे साथ भी बनाए रखें। थैंक यू सो मच।